बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कोई भी वाक़या रूनुमा होता है तो आवाम पहले तो शोर मचाती है, कहीं पुलिस के ख़िलाफ़ और कहीं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, या बातें करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, पुलिस ने ये नहीं किया। बहरहाल हर एक बात का इल्ज़ाम पुलिस को या गवर्नमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना कोई अक्लमंदी की दलील नहीं है, क्योंकि कुछ काम माशरे को, कौम को, बहैसियत इंसान और जिस शख्स के साथ जुल्म होता है उसको भी करने होते हैं। आज बात हो रही है ज़िला मानसरा के इलाके पढ़ैना से आगे थाती खुर्द गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में चंद दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और वहाँ के लोग जो मुझसे राब्ते में थे उन्होंने भी बताया कि वहाँ के जो सरकारी अमला है इतना नायल है कि वहाँ सारी चीज़ें अंदर बेची जाती हैं, कारोबार बनाया हुआ है, पापड़ और दुनिया की जो भी चीज़ें हैं। और उसके बाद फुल्ला ज़िला मानसरा भर के जितने भी जो लोग कह रहे हैं कि जो गर्ल्स बच्चियों के स्कूल हैं, मिडल है, प्राइमरी है, या जो भी हैं, उनमें भी जो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो वहाँ की टीचरें बेचती हैं, जो कि उनका मैंडेट नहीं है। बहरहाल बात हो रही थी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल थाती खुर्द की। इसमें माशरे की क्या ज़िम्मेदारी है, वहाँ के लोगों की क्या ज़िम्मेदारी है, वहाँ के MNA MPA की क्या ज़िम्मेदारी है, वहाँ के UC चेयरमैन वाइस चेयरमैन की क्या ज़िम्मेदारी है, वहाँ के जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं उन लोगों की क्या ज़िम्मेदारी है, बहैसियत कौम की क्या ज़िम्मेदारी है। सारी चीज़ें पुलिस और गवर्नमेंट ने नहीं करनी होती, क्योंकि कुछ काम हमें खुद भी करने होंगे। ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, एक बच्ची ने जिसे 3 बार फेल किया गया था, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से ये वहाँ के लोग बता रहे हैं कि वहाँ के भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन कोई जारी हुआ है कि किसी भी बच्चे को आप उस वक़्त तक फेल नहीं कर सकते जब तक उसके वालिदैन से मिला नहीं जाए या उनको बुलाया नहीं जाए। इसको 3 बार फेल किया गया। ये तो कानून नाफिज करने वाले की जो जिम्मेदारी है कि उसको चेक करें। बहरहाल फुल्ला पुलिस ने भी बर वक्त एक्शन लिया। आज भी ज़राए बता रहे हैं कि पुलिस वहाँ गई हुई थी। पुलिस तो बेहतर काम कर रही है। वहाँ के माशरे का, वहाँ के जो रहने वालों का, वहाँ के लोगों का, और जो मजलूम है बच्ची के वालिदैन हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है ना कि इस वाक़ये की असल वजूहात क्या हैं। क्या जिस तरह वहाँ लोग बता रहे हैं इसी तरह है कि बच्ची को वहाँ स्कूल में खड़ा करके जो शेम शेम के नारे लगवाए गए, वो बच्ची दिल बर्दाश्त हुई और घर में आकर जो पेट्रोल छिड़क कर उसने अपनी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। मैं मुखातिब हूँ तमाम उन लोगों से जो ज़िला मानसरा के रहने वाले हैं, वो इलाका तनाउल के रहने वाले हैं, बाशूर कौम के, जो अच्छे, मैं समझता हूँ कि तमाम जितने भी लोग हैं बाशूर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं कराची में बैठकर मजलूम के लिए आवाज़ उठा सकता हूँ तो आप फुल्ला में बैठकर, पढ़ैना में बैठकर, मानसरा में बैठकर, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आप मजलूम की आवाज़ बने, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। MNA हो, MPA हो, UC चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो, उनसे अपने हकूक़ का मुतालबा करें। पहले इलाका तनावल इंतहाई पसमानदा है। बहरहाल जो आज जो बात हो रही थी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल थाती खुर्द की, इस वाक़ये के मुतालिक आप इदारों से ताउन करें, आप फुल्ला पुलिस से ताउन करें, आप कानून नाफिज करने वाले जितनी भी इदारे हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है जो, अभी उससे ताउन करें, ताकि जो सरकारी स्कूलों में जो अमला तैनात है उनका किबला दुरुस्त किया जा सके। याद रखें कि ये सब काम पुलिस ने और लाइन फोर्सेस एजेंसी ने नहीं करने होते। वैसे तो पाकिस्तानी हमारा भी कोई फ़र्ज बनता है ना यार कि हम अपने इदारों के साथ ताउन करें। जो वाक़या जहाँ भी होता है, जिस मजलूम के साथ पेश आता है, मजलूम को भी चाहिए कि अगर वो जालिम के ख़िलाफ़ अपने जुल्म का खिलाफ, जुल्म को ख़त्म करना चाहता है, अपने साथ होने वाले जुल्म का कोई भी मजलूम अगर मुकाबला करना चाहता है तो वो डट कर खड़ा हो जाए ना। तो ये नहीं कहना कि बस हमारी बच्ची थी, मर गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। नहीं, कई बच्चियों का मुस्तकबल उस स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है। KPK में और ज़िला मानसरा के तमाम लोग, इलाका तनाउल के जितने भी बाशूर लोग हैं, इस केस को जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल थाती खुर्द में हुआ है, इस वाक़ये को हाईलाइट करें। याद रखें
کہ اپنے حقوق کے لیے بولنا، اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا، اپنے حقوق کے لیے آئین اور قانون اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر آواز بلند کرنا کوئی بغاوت نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے بغاوت سمجھتا ہے تو ہم یہ بغاوت بار بار کریں گے۔ تناول کے جتنے بھی باشعور لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ میری اس میسج کو سن رہے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ اپنی تعلیمی اداروں میں جو بھی وہاں کی جو آپ کے تعلیمی اداروں میں اگر ایسے واقعات رونما آتے ہیں، اس سے پہلے ناراڈوگا میں بھی ایک ایسا واقعہ رپورٹ ہوا تھا، بحیثیت معاشرہ، بحیثیت قوم، بحیثیت ایک ذمہ دار انسان کے، پولیس کی تو ذمہ داری ہے لیکن ہم سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اس واقعے کے جو بھی حقائق ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں، تاکہ اگر جس طرح لوگ بتا رہے ہیں کہ بچی کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، اس کی وجہ سے بچی نے جو خودکشی کی ہے، تاکہ اس واقعے کو جو قانونی ادارے، قانونی جتنی بھی لا انفورسنس ایجنسیاں ہیں یا جو تھانہ پھلڈ ہے، ان حقائق کو مد نظر رکھ کر جو ایسے ایف آئی آر بنائیں یا واقعات کی جو اس واقعے کو رپورٹ کریں، تاکہ کسی ظالم کو سزا مل سکے۔ ظلم کے خلاف نہ بھی بولنا ایک ظلم ہے، اٹھیں اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں، آغاز کریں، تاکہ تناول کی قسمت بدلی جا سکے اور تناول کے ساتھ ہونے والے ظلم کو ختم کیا جا سکے۔ تھینک یو۔